हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो कल आपका टॉपिक दिया गया था टेलीग्राम पर, जो कि डे 3 है बीपीएससी का आज हम लोग का। और टॉपिक में क्या क्या था? 1857 की क्रांति और बिहार, और साथ में एक और टॉपिक था बिहार में होम रूल, बिहार में बहावी आंदोलन। इन सभी टॉपिक्स को हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो को देखिए और जो भी क्वेश्चन होंगे अच्छे तरीके से सुनिए और उसको राइट आंसर देने की कोशिश करिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न होगा बिहार की क्रांति से। तो चलिए, बिहार में 1857 क्रांति से संबंधित पहला प्रश्न आप बताइए। बिहार में इस क्रांति का आरंभ कब हुआ था? तेज बोलिएगा। 12 जून 1857। ठीक है, बिहार में इस विद्रोह का जो आरंभ हुआ 12 जून 1857 को हुआ देवघर जिले के रोहिणी गांव से। ध्यान रखेंगे, देवघर जिले के रोहिणी गांव से। अगला प्रश्न ये है कि 12वीं रेजिमेंट के 3 सैनिकों द्वारा हत्या कर दी गई थी, किसकी? नॉर्मन लस्की नाम था उनका, उनके साथ और भी अंग्रेज। ठीक है, मेजर नॉर्मन लेस्की जो थे और उनके साथ एक अन्य जो अंग्रेज अधिकारी थे उनकी हत्या कर दी गई थी, किसके द्वारा? तो 32वीं रेजिमेंट के 3 सैनिकों के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप बताइए। वहां पे तीनों सैनिकों की मृत्यु दंड की सजा देने के बाद रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ ले गया गया था? रोहिणी से भागलपुर। ठीक है, रोहिणी से भागलपुर में कर दिया गया था। तीनों सैनिकों की मृत्यु दंड की सजा देने के पश्चात रेजिमेंट का मुख्यालय भागलपुर में कर दिया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बताइएगा। विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर, यानी 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन थे? विलियम टेलर। ठीक है, विलियम टेलर बिल्कुल सही है। विद्रोह के समय पटना के कमिश्नर विलियम टेलर। आप बताइए प्रवीण जी कि पटना में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? पटना में 3 जुलाई। 3 जुलाई 1857, बिल्कुल सही। आप बताइए कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? पटना में पटना में नेतृत्वकर्ता कौन थे? अहमद पास ये थे पीर अली। ठीक है, पीर अली। गुरहट्टा मोहल्ला के जो कि पुस्तक विक्रेता थे पीर अली। तो यहाँ पे हमने 2 डेट अभी देखते कहा कि बिहार में इसकी स्टार्टिंग कब हुआ था? 12 जून 1857 को, और ये पटना में कब हुआ था? 3 जुलाई 1857। उसके बाद आगे प्रश्न है, आप बताइए यहाँ पे कि बिहार में अफीम व्यापार के किस एजेंट ने विद्रोह के दमन का प्रयत्न किया परंतु वह अपने सैनिकों सहित मारा गया? रूजेंट लायल। एजेंट है, एजेंट लॉयल है, एजेंट लॉयल। ठीक है, यानी कि बिहार के अफीम व्यापार के जो एजेंट थे जिनका नाम था लॉयल, उन्होंने विद्रोह को दमन करने का प्रयास तो किया था, लेकिन वो खुद और अपने सैनिकों के साथ मारे गए। आगे है कि विद्रोहियों ने किस जिले के कैद 400 लोगों को मुक्त कराने हेतु टिकारी राज पर हमला किया और वहां 10,000 रुपए की लूट की थी? गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सभी प्रश्न आपको हमने जो पॉपुलर बुक है बिहार का इम्तियाज अहमद बुक, साथ में जो केबीसी का बुक है, केबीसी नैनो का वो, और उसके बाद क्राउन बुक, इन सभी से मिलाकर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 1857 के विद्रोह से संबंधित पेपर में पूछे जाने के चांसेस वहीं से लिया है। बाद में आप ये मत कमेंट करिएगा कि ये सारे बुक वहाँ, सारे क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन हम लोग वही देने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जाम्स में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप बताइए कि 1857 के विद्रोह के दौरान पुलिस दल के गठन में अंग्रेजों ने किस जाति को शामिल करने को मना किया था? ब्राह्मण। वहाँ बताइए। ब्राह्मण, राजपूत, मुस्लिम। ठीक है, तो ब्राह्मण, राजपूत और मुसलमानों को पुलिस दल के गठन में अंग्रेजों ने जाति को शामिल करने से मना कर दिया था। इन तीनों जाति को ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि पटना और शाहाबाद जिलों में 1857 के विद्रोह के दौरान कब मार्शल लॉ लागू हुआ था? कब मार्शल लॉ? हाँ। अंतिम जुलाई में 30 जुलाई। ठीक है, 30 जुलाई 1857 को मार्शल लॉ लागू हुआ था। अच्छा, दानापुर में विद्रोह कब हुआ था बताइए? बोलिए बोलिए। 25 जुलाई। ठीक है, 25 जुलाई 1857 को दानापुर में विद्रोह हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न, किसने कहा कि कुंवर सिंह ने अपने को आरा क्षेत्र का शासक घोषित किया है? सैमुअल। ठीक है, सैमुअल ने कहा था। विद्रोह के दौरान किसने गया और सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया था? सर उनके भाई बताइए, उनका भाई का नाम क्या था? अमर। ठीक है, अमर सिंह। तो विद्रोह के दौरान यानी 1857 के जो विद्रोह था उसके दौरान गया और सासाराम के बीच संचार विद्रोह को समाप्त कर दिया था किन्होंने? अमर सिंह ने। कुंवर सिंह के ये भाई थे। अगला प्रश्न, बिहार में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नाना सिंह कहाँ से जो कि संबंध रखते थे, या फिर कहाँ के जमींदार? ठीक है, बिल्कुल सही। नाना सिंह नवादा से संबंध रखते थे, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद आप बताइए, कुंवर सिंह ने बंदूक और गोला बारूद बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया था? जगदीशपुर में। बिल्कुल सही है, जगदीशपुर में। तो अगला प्रश्न आप बताइए, गुड़ी झा का संबंध कहाँ से था?
गुड़ीजा जो व्यक्ति थे कहाँ से इनका संबंध था? भागलपुर। ठीक है, भागलपुर। इनको विद्रोही और डकैती का आरोप इन पर लगा था, तो जो उनका संबंध भागलपुर से था, गुड़ीजा का। अगला प्रश्न आप बताइए कि अली करीम, लुपू अली खां और मीर अली रंगरेज नेता थे कहाँ के? कहाँ संबंध रखते थे? पटना से। पटना से। ठीक है, पटना से ये संबंध रखते थे। अगला प्रश्न आप बताइए विकास जी कि विद्रोही जो नेता थे सरनाम सिंह, इनका संबंध कहाँ से था? पटना। रोहतास। रोहतास से। ठीक है, बिल्कुल सही। विद्रोही नेता सरनाम सिंह जो थे उनका संबंध रोहतास से था। धरवा कह रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न, धमकाइए नहीं अरे प्यार है हमारा। ठीक है, तब ठीक है। चलिए आप बताइए अपना क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर पर कब्जा कर लिया था किसने? राजगीर पे मुसलमान ने होगा। राजगीर पे मजहरुल बिल्कुल सही, हैदर अली खां। ठीक है, हैदर अली खां ने 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर पर कब्जा कर लिया था। हैदर कर्नाटक से इधर आ गया। और वो नहीं थे, वो नहीं है, टीपू सुल्तान का पापा नहीं है। चलिए अगला बताइए आपको, रजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ था? रजवाड़ पास राजाओं लोग वादा नहीं करते, बताना चाहिए। नवादा। तो राजाओं लोग के वादा पर विश्वास नहीं। ठीक है। सर कलम प्रवीण जी बता देते आगे। रजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ था जी? नवादा में। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एग्जाम से पूछा गया है। बोलिए अपना। कहाँ पे? तारा डोरा। कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह। 65वीं में पूछा गया था, देख सकते हैं 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हम गलती रंग दिए थे। कुंवर सिंह। हैं? गलती रंग दिए थे। बहुत अच्छा किए थे। गलती से गलती रंग दिए। अच्छा, तब ठीक। चलिए अगला प्रश्न बताइए आप। 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? कुंवरे से थे। सब नाम तो सही। अरे हम लोग भैया पहुंच रहे हैं, इससे क्या गलती करेंगे? अमर सिंह। ठीक है, बोलने दीजिए। कहाँ पर? जल्दी से पूछ। जगदीशपुर में। अब बताइए कि इसका प्रधान किसे बनाया गया था? एक थी भतीजा समानांतर हाँ। सरकार का गठन जब अमर सिंह ने किया था जगदीशपुर में, इसके किशन हरकिशन सिंह को इसका प्रधान बनाया गया था समानांतर सरकार का। अगला प्रश्न है कि 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश की सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुकी है? तिरहुत। ठीक है, तिरहुत। अगला प्रश्न आप बताइए कि कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? कैप्टन ली ग्रांट। कैप्टन ली ग्रांट, जो कि 23 अप्रैल था। 23 अप्रैल 1858 को, और 3 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। 23 अप्रैल की जयंती मनाई। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, अब बताइए क्या जी, 1857 की आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया था? जो बताया था उस वक्त वही आंसर फिट बताइए। कुछ किया था बता रहे भाई हाँ, ठीक, बहुत बढ़िया। जोर से बोलिए, माइक आपका यहाँ पर है। अमर सिंह। अमर सिंह। 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया था? तो अमर सिंह ने किया था। कहाँ करते थे? कैमूर के पहाड़ियों में। अगला प्रश्न, 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ हुआ था? मोहम्मद हुसैन खान, पटना। पता नहीं कोई। मोहम्मद हुसैन बोलिए। पास। मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में छापरा में। 1857 के विद्रोह में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था छापरा में। अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? राजा जय प्रताप सिंह। ठीक है, महाराजा जय प्रताप सिंह है। महाराजा जय प्रताप सिंह ने अमर सिंह को गिरफ्तार किया था। अब देखिए अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? बोलते हैं डेट सही। 3 फरवरी 1860। आगे आगे 5 फरवरी। बहुत सही। 5 फरवरी 1860 को। 5 फरवरी 1860 को। कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? कुंवर सिंह की यह 26 अप्रैल 1858। 26 अप्रैल 1858। बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? किस रियासत के राजा? बिहार के किस रियासत के राजा ने, यानी किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? कुंवर सिंह जमशेदपुर के कह सकते हैं। जगदीशपुर के जो राजा थे कुंवर सिंह ने। अच्छा ये बताइए कि इनको अपने प्रवेश में अनुमति नहीं दी थी, मतलब प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी। मध्य प्रदेश रीवा के राजा। लेकिन लोग बहुत सपोर्ट किए थे। लोग सपोर्ट से वही प्रवेश कर गए थे। 1857 का जन विद्रोह बिहार में किसके नेतृत्व में हुआ था? 1857 का जन विद्रोह बिहार में किसके नेतृत्व में हुआ था?
तो सबसे पहले वही- स्टार्ट हुआ वो पीर अली। पीर अली पीर अली। फांसी हुई इनको कब? 7 तारीख को 7 जुलाई को। 7 जुलाई 7 जुलाई लेकिन अंग्रेज सब फांसी देने एक्सपर्ट था। खत्म करो। तुरंत एकदम। और वकील अफजल का था। तो अब बात करते हैं हम लोग बिहार के होम रूल। ठीक है, बिहार के होम रूल से संबंधित क्वेश्चंस बताइएगा। बिहार में होम रूल की स्थापना कब हुई थी? 16 दिसंबर 1916। बिल्कुल सही, 16 दिसंबर 1916। होम रूल की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था? मजहरुल हक। मजरूल हक के नेतृत्व में पटना में। चलिए अगला प्रश्न ये कि बिहार में होम रूल के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष मजरूल थे। रूल मतलब रूल मतलब रूल। अध्यक्ष मजहरुल हक और उपाध्यक्ष सरफराज ठीक है सरफराज हुसैन खान। और मंत्री कौन थे जी? कोई चंद्रवंशी का। चंद्रवंशी सहाय। सहाय। चंद्रवंशी सहाय। उसके बाद नेक्स्ट ये बनता है, बताइए कि बिहार में होम रूल जो था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जन जागरण, स्वशासन के लिए जागृत करना सबको। ठीक है, जनता शासन के लिए। को जनता को स्वशासन के लिए प्रशिक्षित करना इसका मेन पर्पस था। अगला प्रश्न ये है कि बिहार में होम रूल का प्रचार किस जिले को छोड़ करके से सभी जिलों में हुआ था, से सभी हिस्सों में हुआ था? चंपारण। ठीक है, चंपारण। उस वक्त महात्मा गांधी जी ने मतलब इसकी प्रशंसा तो की थी, लेकिन लोगों को इससे जुड़ने से मना किया है। चलिए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? चंपारण बिल्कुल सही है कि चंपारण को छोड़कर के सभी जिलों में इसका प्रचार प्रसार हुआ था। अगला प्रश्न ये बनता है कि मुजफ्फरपुर में होम रूल की स्थापना किसने की थी? मुजफ्फरपुर में ये जो सर बोल रहे हैं जनकधारी। ठीक है, जनकधारी बिल्कुल, जनकधारी प्रसाद। ठीक है, जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में होम रूल की स्थापना या फिर नेतृत्व किया था। अगला बताइए आप, एनी बेसेंट पटना में कितनी बार आई थी? 2 बार। कब कब? अभी नहीं पूछा। मेन क्वेश्चन यही था, कब कब? 16 में आई होंगे एक बार वो स्थापना। बताएंगे। 18 जून 25 जुलाई। 18 अप्रैल 18 अप्रैल 18 अप्रैल 25 जुलाई। दोनों 18 में। ठीक है, यानी कि 18 अप्रैल 1918 को, ठीक है 18 अप्रैल 1918 को और 25 जुलाई 1918 को 2 बार ये पटना का आगमन हुआ इनका। उसके बाद नेक्स्ट वन है कि सारण जिले में होम रूल लीग की स्थापना में किन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बजरंग सहाय। बजरंग सहाय और तारणी प्रसाद। बजरंग सहाय और तारणी प्रसाद, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग बिहार में बहावी आंदोलन। ठीक है, बहावी आंदोलन। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि बिहार में बहावी आंदोलन लगभग कितने वर्षों तक पटना इसका केंद्र रहा? 46 वर्षों तक। 46 वर्षों तक। कब से कब? 1868। 1822 से लेकर के 1868 तक। ठीक है, मुसलमानों के पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध सर्वप्रथम जो प्रतिक्रिया हुई उसे किस नाम से जाना गया? बहावी आंदोलन, या फिर इसको एक और नाम दिया गया? वलीउल्लाह। वलीउल्लाह आंदोलन। वलीउल्लाह। तो डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा कि वलीउल्लाह का प्रमुख केंद्र कहाँ पर था? पटना में। चलिए अगला प्रश्न है कि बहावी आंदोलन वास्तव में कौन सा आंदोलन था? बहावी आंदोलन वास्तव में कौन सा आंदोलन था? धार्मिक पुनर्जागरणवादी आंदोलन। पुनर्जागरणवादी आंदोलन। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न, बहावी आंदोलन के जो प्रेरणेता थे कौन थे? सर अहमद बरेलवी। सैयद अहमद। ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। कब हुआ था? 1786 में। पटना का गोलघर का निर्माण भी 1786। चलिए अगला प्रश्न कि बहादुर शाह ने पटना के किस बहावी नेता को अभिभाषण करने के लिए आमंत्रित किया था? तो क्वेश्चन बोलिए तो। फिर से क्वेश्चन सुनिए। बहादुर शाह ने पटना के किस बहावी नेता को अभिभाषण के लिए आमंत्रित किया था? अरे दो मियां भाई बात जो भाई था, छोटका बड़का भाई विलायत अली। ठीक है, विलायत अली। और इनके भाषण से काफी खुश हुआ था, काफी अच्छा इन्होंने मतलब अपना प्रदर्शन दिया। एक प्रश्न ये है कि सैयद अहमद के साथ अफगानिस्तान की यात्रा पर गए थे कौन? सैयद अहमद अफगानिस्तान की यात्रा पर इनायत। यही दोनों लोग, इनायत विलायत अली और इनायत दोनों विलायत साथ में नायत। चलिए अगला प्रश्न है कि बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या क्या है? तो सुन लीजिए, बताते हैं बहावी आंदोलन का उद्देश्य मेन क्या है कि सामाजिक तथा धार्मिक सुधार। ठीक है, बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? हो सकता है कि क्वेश्चन इस तरह से बने तो आपको यहाँ पे देखना होगा। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक तथा धार्मिक सुधार करना, मुसलमानों पर पड़ने वाले पाश्चात्य जो प्रभाव थे उसका विरोध करना और भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति करना। तो ये 3 चीजों आपको याद रखना है, बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य।
चलिए अगला प्रश्न किसका है? ये आप बताइए कि बिहार में भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद खां पटना कब आए थे? पटना आगमन का कब हुआ? बता रहे हैं बताइए। 1921 1921 1821 1821 ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि बहावी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे सैयद अहमद, इनका पटना आगमन हुआ था 1821 में और 1822 से लेकर के 1868 तक पटना बिहार जो पटना है वो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र बना रहा करीब 46 वर्षों तक। और आगे है कि 1830 के दशक में पटना केंद्र था किसका? क्वेश्चन से डायरेक्ट पूछा गया एग्जाम्स में। बहावी 1830 के दशक में पटना केंद्र था किसका? तो बहावी आंदोलन का। अगला प्रश्न है कि पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? मुख्य नेता पटना में बहावी आंदोलन का मुख्य नेता ना ये विलायत और इनायत विलायत सर्वाधिक थे। विलायत बड़े सर्वाधिक बड़े भाई जो थे वही थे। विलायत तो अब किसका है? विकास अब देखिए विलायत जो अली थे इनकी मृत्यु कब हुई थी? विलायत अली बड़े भाई की मृत्यु 1854 में, और इनके जो छोटे भाई थे इनायत उनकी 4 साल के बाद 58 में। 58 उसके बाद अगला प्रश्न है कि आजीवन कारावास की सजा किसे मिली थी? यानी किस बहावी आंदोलन के नेता को आजीवन कारावास की सजा मिली थी? अहमदुल्लाह को, बिल्कुल सही है। और पटना के अंतिम बहावी नेता के रूप में इनको जाना जाता है अहमदुल्लाह को। अहमदुल्लाह, और ये अहमदुल्लाह कौन थे? इनके विलायत अली के पुत्र थे। विलायत अली के पुत्र थे। चलिए आप बताइए परवीन जी, किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे हुए बहावी कैदियों की रिहाई करवा दी थी? रिपन था। रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन। 1884 लॉर्ड रिपन किसके द्वारा कहने पर? सादिकपुर के मौलवी अब्दुल, ठीक है, मौलवी अब्दुल रहीम की पत्नी के आवेदन पर सभी को रिहा कर दिया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बहावी आंदोलन के समय पटना के कमिश्नर कौन थे? पटना के वही थे। कमिश्नर टेलर। विलियम टेलर, ठीक है। किसका है? चलिए फ्रीड था। चलिए फ्रीड था। ठीक है जो सब अगला बताइए, फिर से आप स्टार्ट करिए। बोलिए। किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? पीर अली को। नहीं, सैयद अहमद बरेलवी। फिर तो कहीं चले गए, कहाँ? उधर चले गए। अच्छा 1897 में थे। अच्छा खत्म हो गया उधर। सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है। अगला है कि इनायत अली के बाद बहावी नेता कौन बने? बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ इनायत अली के बाद इनायत अली के बाद बहावी नेता कौन बने? यानी कि इनकी मृत्यु 1858 में हुई, तो उसके बाद कौन बने? बोल रहा है सर नाम चलिए आगे बताइए। पास अमानतुल्लाह बना होगा। तो बात बनते हैं मकसूद अली, ठीक है। इनायत अली के बाद बहावी नेता कौन थे? मकसूद अली। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पटना स्थित बहावियों का केंद्र कहलाता था किस नाम से जानते थे? पटना में जो केंद्र था उसे किस नाम से केंद्र जानते थे? किस नाम से जाना जाता था? हाँ। पास कोई काफिला काफिला के नाम से जाना जाता था। अच्छा, बहावियों से प्रेरित होकर के पूर्वी बंगाल में एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम क्या था? ये था, इसका नाम है फराजी आंदोलन। ठीक है, फराजी आंदोलन। तो यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है, लेकिन एक और टॉपिक दिया गया था, क्या था जी? सात निश्चय योजना। 7 निश्चय 2 जो था उसको हमने दिया था। ठीक है, चलिए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आई डोंट नो अबाउट इट। हमको भी पता है थोड़ा बहुत। हमको भी याद है टोटल 2.2 है। हम नहीं पढ़े। 7 नीचे 2.2। आई डोंट नो कुछ नहीं अबाउट सुनिएगा ना, जिसको नहीं याद होगा याद हो जाएगा, देखिएगा। ठीक है, आप बोलिए ना क्यों देखिए। तो देखिए अगला जो टॉपिक हमारा था कि आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय 2 जो योजना चलाई गई है 2020 से लेकर के 2025 तक, तो इसके संबंध में कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। पिछली बार भी पूछा गया है, उसको ध्यान में रख करके हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, बताइएगा। पूछेंगे, बताएंगे, लेकिन ध्यान से नहीं आता कोई बात नहीं है, बताना है, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। बस ध्यान से सुनिए और बताने की कोशिश करिएगा, ठीक है। पहले एक बार हम बताते हैं ना, पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, याद है तो भाई बताइएगा, लेकिन एक बार हम पढ़ देते हैं। इनको चूल मचा है। ध्यान से सुनिएगा जी, एक बार हम पढ़ देते हैं, सबसे पहले बाद में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, सब लोग सुन लीजिएगा। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत टोटल बजट का कितना हिस्सा अगर पूछा जाए तो 5000 करोड़ रखा गया। इसमें बजट का 5000 रुपए इस पर खर्च करना, 5000 करोड़ रुपए इस पर खर्च करना है। तो इसके अंतर्गत 7 योजनाएं चलाई जाती है। देखिए सबसे पहला इसमें योजना आपका ये आता है कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति। इसमें जो नाम आपको बताया जा रहा है वो नाम याद रखेगा, क्योंकि ऑप्शंस में आपको इस तरह से देगा कि इसमें से चारों योजनाओं में से कौन सी योजना बिहार सरकार के आत्मनिर्भर 2 के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि पिछले वाला योजना भी एक ऑप्शन दे देगा, बाकी 3 में से आपको छांटना पड़ेगा कि हाँ ये इसके अंतर्गत नहीं, पिछले वाला है। तो नाम आपको याद रखना है कि क्या क्या नाम बताया जा रहा है। पहला इसमें कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति,
तो अब इसमें एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि इस पर बजट का जो 5,000 रुपया है, 5,000 करोड़, उसका कितना हिस्सा इस पर खर्च करना है। तो इसमें आपको बस ये याद रखना है कि 1153 करोड़। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं जो युवा लोग हैं, युवा से हम चंदा लेंगे 1151 रुपया, ज्यादा चंदा नहीं लेंगे 1151 रुपया, लेकिन 53 याद रखिएगा। चंदा तो 51 में लिया था ना, तो 1151 चंदा लेना है, लेकिन 1153 जीएसटी टैक्स लगाकर लेना है। तो इस तरह से याद रखिएगा। अब देखिए सेकंड पॉइंट, बाद में फिर क्वेश्चन पूछेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि सशक्त महिला सक्षम महिला, दूसरा नाम है सशक्त महिला सक्षम महिला। इस पर बजट का 900 करोड़ खर्च है, वुमेन एम्पावरमेंट। हाँ, 900 करोड़ खर्च करना है। तो इसको याद रखने के लिए सिंपल सी भाषा में याद रख लें कि जब हम लोग पढ़ते थे सरकारी स्कूलों में, तो छात्रवृत्ति के रूप में लड़कियों को कितना मिलता था? 900 रुपया मिलता था पोशाक के लिए। तो इस तरह से याद रखें कि 900 रुपये लोगों को देना है। अगली प्रश्न है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी, इस पर 600 करोड़ है। तो अब ऐसे याद रखिए कि हम लोग किसान है तो अपना बोरिंग होता नहीं है, दूसरे के बोरिंग से खेत का पटवन करते हैं। तो पटवन के लिए कितना रुपया देना पड़ता है? 600 रुपया देना है आपको। पटवन कराने के लिए 600 रुपया लगेगा। अब भाई 200 आप हमको 600 रुपया देना पड़ता है। 3 बार करा लीजिएगा। 3 बार करा लीजिएगा। चलिए, इस तरह से याद रखिए कि हर खेत तक सिंचाई के पानी पर 600 करोड़। चौथा आता है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। तो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव पर 847 करोड़। तो अब इस पे याद रखिए कि गांव के लिए एक संस्था है, गांव में एक संस्था है, वो कह रहा है कि आपके गांव की सफाई करने के लिए हमारे तरफ से जो संस्था है वो सिर्फ और सिर्फ 847 रुपए लेती है। मेंटेनेंस चार्ज लगी, अपने सारे गांव की सफाई अच्छे से कर देगी, समृद्ध बनाएगी। 847 रुपए लगेगा। अब इसके मिलता जुलता एक स्वच्छ है, जब गांव का हो गया तो एक आता है आपका स्वच्छ गांव विकसित गांव। ठीक है, स्वच्छ गांव विकसित गांव, इसके अंतर्गत क्या है, इसमें 550 करोड़ है। तो गांवों से थोड़ा सा अच्छा होता है माहौल शहर का, इसमें ज्यादा साफ सफाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ की जो म्युनिसिपल पार्टी के सकते हैं तो वो क्या है कि थोड़ा चार्ज कम रखता है, 550 रुपया लगेगा भाई, अब शहर की सफाई करेंगे तो 550 रुपया इसमें है, 550 करोड़। उसके बाद है सुलभ संपर्कता। सुलभ संपर्कता का मतलब यह है कि बिहार में कहीं आवागमन जो होगा उसके लिए आपको 450 करोड़ का इसमें रखा गया। हाँ, परिवहन मतलब पूरा लगा कि 450 करोड़ इसमें करना है। अब लास्ट है इसकी कि सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। तो सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा में 500 करोड़ का हिस्सा है। तो आप मान लीजिए कि अगर हम कहीं भी जाते हैं, स्टूडेंट हैं आप, तो जाते हैं तो रूम वगैरह लेते होंगे, तो 500 रुपये आप उसको चार्ज करते हैं तो बाकी सारी सुविधाएं आपको मिल जाती है। तो यानी इस तरह से याद रखिए कि सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा में 500 करोड़ है। तो यही है, बस आपको याद रखना है कि इसके अंतर्गत 7 योजना है, इसमें कितनी राशि आवंटित की गई है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब हम क्वेश्चन पूछते हैं एक एक करके, बताइएगा जो गलती बताए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हम पूछते हैं रवि जी से। पूछिए, बताइए कि हर खेत तक सिंचाई के पानी के लिए कितना राशि आवंटित किया गया? 600 करोड़। 600 करोड़, बिल्कुल सही। चलिए आप बताइए विकास जी, अगला प्रश्न ये आपसे है कि सशक्त महिला सक्षम महिला पर कितना राशि आवंटित किया गया है? सशक्त महिला सक्षम महिला पर ये किया गया है 900। ठीक है, 900 करोड़। आप बताइए अजीत जी की सुलभ संपर्कता पर कितना राशि खर्च करना है? सुलभ संपर्कता पर संपर्कता पर है 450। ठीक है, 450 रुपया। अब आप बताइए, याद किए ना, सुनिए ना, बताइए तो। स्वच्छ शहर विकसित शहर कितना राशि? लेकिन कम पैसा दिया गया। तो कम कितना है? जोर से बोलिए। 550 तक। ठीक है, 550 है। गांव के लिए था 847 और शहर के लिए 550। अब बताइए कि टोटल आत्मनिर्भर 7 निश्चय 2 पर कितना खर्च करना है टोटल? 5000 करोड़। ठीक है, 5000 करोड़। और अब बताइए कि सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य पर, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं के लिए कितना राशि खर्च करना है इस पर? 500 करोड़, ध्यान नहीं दिए हैं। चलिए आप बताइए युवा शक्ति बिहार की प्रगति पर कितना है? 1153 करोड़। 1153 करोड़। और लास्ट बताइए विकास जी, आप बहुत बता रहे थे कि हर खेत तक सिंचाई का पानी, ये 600 रुपये ना। ठीक है, चलिए 600 ठीक है, समझ आए। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने जो टॉपिक दिया था वो हमने कंप्लीट किया और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट जो क्या टॉपिक रहने वाला आपको टेलीग्राम पर ही दिया जाता है। मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि होमवर्क टेलीग्राम पर मिलता है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिए और अपना होमवर्क कंप्लीट करके आइए।